अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय वेल डियर सिस्टर्स नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। सो आई रियली वेलकम यू ऑल विद द डेप्थ ऑफ माय हार्ट्स कि आप इतने इस सेशन के लिए ज्वाइन किया है। दिस इज अ सेशन अबाउट रमदान एंड वी हैव बीन सीइंग रमदान अल्हम्दुलिल्लाह फॉर सो मेनी इयर्स ऑफ आवर लाइफ, राइट? सो हमेशा ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर्स, कोई नई बात, कुछ कुछ पॉइंटर्स मिलते हैं every time when we listen to any new talk or any new speaker, right? So that's the purpose of this talk. I know you already know this material, you already are aware of this thing, but inshallah let's see what are we going to learn from this session. अच्छा, सेशन का जो मेन पर्पस होगा that is to make your 2026 Ramadan one of your best Ramadans ever. Yeah, so what are we going to do? What are we going to talk about today? Is I really want to start with the gratitude to Allah Subhanahu wa Taala. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जन्नत के लोग जन्नत में एंटर होने वाले थे और आप सूरह आराफ में पढ़ चुके हैं, क़ौलुल हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कहेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लज़ी द वन हु, यानी कि जिसने हदाना लिहाजा, उसने हमें इसकी तरफ लाइक गाइड किया. ही हैज गाइडेड अस टू दिस. व्हाट इज दिस? जन्नह. कैन यू इमेजिन? दे आर एंटरिंग द डोर, दे आर एंटरिंग द जन्नह एंड दे आर थैंकिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर गाइडिंग देम. और वो आगे क्या कहते हैं? मा कुन्ना लिनहतदी, हम नहीं कर सकते थे अगर वो गाइड ना करता तो. अगर वो गाइड ना करता तो हम किसी भी सेशन में या टॉक में या कुरान की तरफ या किसी भी किस्म की हदायत की तरफ नहीं जा सकते, राइट? और ये आप बड़े क्लियरली कुरान में पढ़ चुके हैं. नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, आप अपने बच्चों को भी गाइडेंस के लिए या अपनी भी गाइडेंस के लिए, नो मैटर व्हाट हाउ मच यू ट्राई, लुक एट दिस ब्यूटीफुल आयत सूरह नूर की, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतु, अगर तो ना होता उसका फजल, किसका फजल? अल्लाह का फजल ना होता और उसकी रहमत ना होती, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन, तुम में से एक भी, लाइक आई मीन इट, नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्कॉलर्स, लाइक वी आर टॉकिंग इवन ऑफ मैसेंजर्स, राइट? Even them, none of you guys, Allah subhanahu wa ta'ala is using pretty emphatic type of negation here. Ma और साथ min ahadin. सुभानअल्लाह, जो ग्रामर स्टूडेंट्स हैं वो तो फौरन पिक कर लेंगे कि क्या बात हुई है. एक बंदा भी गाइड नहीं हो सकता अगर तो अल्लाह ना चाहे तो. वलाकिन अल्लाह, however, अल्लाह युज़क्की मन यशा, वो प्योरीफाई करता है जिसको चाहता है. लेट मी सी व्हाट इज गोइंग ऑन, both in English and Urdu, I think. Yes, so sisters, the one is a class in Urdu. It's supposed to be in Urdu. ये उर्दू ही है, ठीक है? तो अगर मिक्स हो जाए तो please, I'm extremely sorry for that. But inshallah, the English session will be shared for the English speaking sisters. It will be shared separately. Okay. So, but if you can understand Urdu too, so I would rather have you attend this one. Okay, inshallah. Okay. So sorry. Okay. So Allah अगर ना चाहता तो कोई भी गाइड ना हो सकता. सो मैं स्टार्ट करूंगी इस हदीस से. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबने पढ़ी हुई है. आप सबने सुनी हुई है हदीस. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने कंपेनियंस के साथ बैठे हुए हैं, मिंबर पे चढ़ रहे हैं, 1 2 एंड 3 स्टेप्स लेते हैं और आमीन 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 कहते हैं. कंपेनियंस जो हैं वो उनसे पूछते हैं, साहबा पूछते हैं, व्हाई डिड यू से दैट? आपने क्यों कहा आमीन? क्या बात क्या हुई है? एक बात हमने याद रखनी है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हरकत, एक एक कॉल, एक एक कह लें कि जो मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, उनके माथे का बल भी वो नोट किया करते थे. बिकॉज ही, दिस इज हाउ मच इम्पोर्टेंट ही वॉज फॉर देम. तभी सहाबा वो थे जो थे, राइट? सो हमारा भी सवाल बनता है फिर अपने आप से, मेरे लिए क्या है? व्हाई आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी हदीस, मैं रोजाना कोई ना कोई दुआ पढ़ती हूँ, मेरे लिए व्हाट इज ही फॉर मी एंड यू, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो वो पूछते हैं उनसे चढ़ते हुए कि व्हाई डिड यू से दैट, व्हाई, क्यों आपने आमीन क्यों कहा? तो अल्लाह, सॉरी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने मुझे स्टेटमेंट्स दी और उसके ऊपर मैंने आमीन कहा. तो फिर पूछा जाता है कौन सी स्टेटमेंट्स, जिसमें बताते हैं प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मे ही बी फार फ्रॉम द मर्सी ऑफ अल्लाह, दूर हो जाए वो बंदा मर्सी से जिसने रमजान पाया, मीनिंग ही इज गिवन रमजान बट ही वाज नॉट एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द फायर ऑफ द हेल, यानी कि वो अपने आप को नहीं बचा सका, पहला बंदा. और इसमें मैंने कहा आमीन आमीन ऐसे बंदे के ऊपर जो रमजान मिलने के ऊपर भी, सुभान अल्लाह, इट्स वेरी स्केरी,
जो रमज़ान मिलने के ऊपर भी अपने आप को नहीं बचा सका। फिर प्रॉफिट बताते हैं कि दूसरी बात जो उन्होंने की थी वो ये थी कि उनके पास उनके वालदैन हों, यानी कि उस बंदे के पास उसके वालदैन हों, बट ही इज़ नॉट एबल टू get himself to the like for to forgiveness by serving his parents, meaning उसने कोई फायदा ही नहीं उठाया। वालदैन साथ है, और ये वालदैन में सिर्फ और सिर्फ वालदैन ही नहीं, मीनिंग कि आपके क्लोज बाय, आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दैट दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ इट। समटाइम्स आपके इन लॉज में, यानी कि whoever the weaker one is around you, right? ओके, बट हदीस के मुताबिक स्पेशली आपके वालदैन वो उसके साथ हैं, एंड ही डाइज, और उसने फायदा नहीं उठाया। मैंने इसमें भी कहा आमीन। जिसने मेरा नाम सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मेरा नाम सुना और दरूद ना भेजा, उसके ऊपर भी आमीन। और अगर वो ना कहे, वो भी अल्लाह की मर्सी से फार अवे फ्रॉम द मर्सी ऑफ अल्लाह। अच्छा, इसी बात से एक छोटा सा पॉइंट, मैं आई रियली वांट टू ब्रिंग दिस थिंग। छोटा सा पॉइंट ये कि जो ये बात करते हैं ना, लाना, लानत, जो वर्ड इन उर्दू में भी यूज इट वेरी कैजुअली, राइट? यू यूज इट वेरी कैजुअली। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाना। इट इज नॉट ओनली टू रिपेल और पीछे किया जाए, रोका जाए। इसका मतलब होता है अल्लाह की मर्जी से दूर होना। जब भी कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना कि वो अल्लाह ने लानत की, कुरान में अल्लाह ने लानत की, राइट? तो अगर जब अल्लाह ये बात करें, या आप जब भी सुने ये बात, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है। तो अपने आप को, before you use this word very casually, ask yourself, what are you saying? Remember, the one, that badua or the statement that you give, that the other person is not eligible for that. Meaning he should not be said that. Where does it go? It comes back to us, right? So be very careful when you are using your tongue. Okay, so then comes the क्या हुआ क्या है? एक दिन महीना चेंज हुआ है, आप सुबह से, आप रात को सही सोए हैं, सुबह उठे हैं, तो आपके लिए 5:25, 5:26 फजर की नमाज, आप एक लाइक, पिछले हफ्ते आप और थे, इस हफ्ते आप और हैं। आपकी हर नमाज पूरे टाइम पे चल रही है। आप अपनी नमाजों में ना सिर्फ 5 वक्त के लाइक 5 वक्त पे पहुंचे हुए हैं, बल्कि आप तरावियां भी पढ़ रहे हैं। आपको हुआ क्या है? आप इतने डिफरेंट कैसे हो गए? आप तो वो नहीं थे जो जो उस वक्त नहीं एक्ट कर रहे हैं। मगरिब का टाइम, आपको हर एक को पता है मगरिब का टाइम हो गया है। डू यू रियली रिमेम्बर कि कभी आपने माहौल देखा है हमारे घरों में, स्पेशली वेस्टर्न दुनिया में, जहाँ पे अजान नहीं होती? इट गेट्स वेरी लाइक इट्स गेट्स वेरी, हम डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। ये वाले टाइम जो होते हैं, असर का टाइम, मगरिब का टाइम नहीं याद रहता ओ कि एग्जैक्टली ये बात क्यों हुई है। आप तो वही आफिया हैं, आप तो वही अफशा हैं, आप तो वही आयशा हैं। आयशा को हो क्या गया है? हुआ ये है कि सुभान अल्लाह, जैसे ही आपको रमदान का चांद नजर आया है, तो क्या हुआ है? आसमानों में ऐसा हलचल हुई है जो कि सुभान अल्लाह, जो कि हमारी नजरों से बहुत दूर है, और कभी कभी हम उससे बहुत डिस्ट्रैक्टेड भी हैं। क्या हम हदीस के यहाँ पे पढ़ रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरेटेड बाय अबू हुरैरा, व्हेन द फर्स्ट नाइट ऑफ रमदान कम्स, पहली ही रात में होता क्या है? सुफिदतिल शयातीन व मरदातुल जिन, सारे जिन्नात और जो शयातीन होते हैं, दे आर एक्चुअली चेन्ड। वन ऑफ द फोर्स दैट ड्राइव्स मी एंड यू क्रेजी, जो कि हमें गुस्से में आना या गलत डिसीजन मेक कर देना, दैट इज चेन्ड। नॉट ओनली दैट, वगुल्लतिल अबवाबु नार, सारे जहन्नुम के सारे दरवाजे क्यों बंद कर दिए जाते हैं। और अल्लाह सुब्हान, ये हदीस में इससे भी ज्यादा एम्फेसिस है, फलम युफ्ताह मिनहा बाब, एक भी दरवाजा नहीं खुला होता। सारे जहन्नुम के दरवाजे बंद हैं, राइट? फिर और क्या होता है जो हमें पता भी नहीं होता, और हम सारा टाइम अपनी लाइक सुबह सहरी की तो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ वर्ल्डली सेंस में। सो एक्चुअली यू आर सीइंग कि सारे शैतान बंद हैं, जहन्नुम के सारे दरवाजे, कि दे आर क्लोज्ड। और आप, और क्या होता है जो कि आपको आप बना देता है, जो कि इतना बेहतरीन आप बन जाते हैं कि इस तरह यकीन नहीं आता कि ये वही है। वफुतिहतुल बाबु जन्ना, सारे जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कैन यू इमेजिन? एंड देन हदीस सेज फर्दर, फलम युगलक मिनहा बाब, none of them is closed, all the doors, सारे दरवाजे आपको, जस्ट इमेजिन कि दुनिया में आप, एक आपकी दुनिया है, एक ऊपर की दुनिया है, ऊपर की दुनिया के सारे रहमत के दरवाजे खुल गए हैं, यानी कि जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं। और फिर क्या होता है? या युनादी मुनादिन, एक पुकारने वाला पुकारता है, सुभान अल्लाह, इट्स सो अमेजिंग। पुकारने वाला पुकारता है, या बागी अल खैर,
आप वो हैं जो कि बाग़िल खैर, आर यू द वन सीकिंग द गुडनेस? इफ यू आर द वन, दिस इज अबाउट यू, या बाग़िल खैर, aqbil, go ahead. If you want to do good, go ahead. This is the time for you to do good. And then it also says that yunadi wa munadin, वो जो मुनादी है, it also says वया बागियो शर अकुसर, stop. The one who is seeking the shar, stop. It's not the time to do that, right? So walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla layla. This is the night when Allah subhanahu wa ta'ala frees from the fire. ये वाला जो मंथ है, night, not night, every night Allah subhanahu wa ta'ala फ्री करते हैं कुछ लोगों को, किससे? फायर से, हेल फायर से। यानी कि कुछ गर्दनें आजाद होती हैं हेल फायर में इस पर्टिकुलर मंथ में। तो सुभान अल्लाह, दिस इज व्हाट हैपेंस, यू बिकम व्हाट यू आर। इट कैन बी सो डिफिकल्ट। यही वजह होती है कि आपने कभी नोट किया कि जब आप रमजान के रोजे रखते हैं, वही टाइम बेशक छोटा टाइम हो जाए आपका, सपोज करें बेशक छोटा टाइम हो आपका, आपने मंथ में अगर रोजे आपके मिस हो जाते हैं तो द 30 days के रोजे, इट्स सो इजी टू डू द रमजान एट दैट टाइम, राइट? टू डू फास्टिंग एट दैट टाइम इज वे इजियर। सो टेक इट टू द स्मॉलर, आप बेशक छोटे दिनों वाले रोजे भी रखने की कोशिश करें, इट इज नॉट दैट इजी, राइट? इट बिकम्स लिटिल हार्डर ऑन आवर नफ्स, राइट? सब आपने अपने आप को ये बताना है कि जैसे ही आपको चांद नजर आएगा, इसीलिए बताया जाता है कि चांद जैसे ही नजर आता है रमदान का, दिस इज द टाइम फॉर you to make a lot of dua and make a dua for the Ramadan. Allahumma ahlilhu ilayna bil yumni wal iman, right? Make a dua, and also bring all your family out and ask them to make a dua with you. And then another very important hadith जो कि हम सब ने पढ़ी हुई है, सारा कुछ हमें पता है, प्रॉब्लम ये है कि we know everything। और वो जो होता है ना, ये जो नॉलेज होता है जिस उसमें यू नो व्हाट वी नो इट, or the knowledge which is not transformed into the amal, it is going into munafiqat, it is going into hypocrisy, very dangerous। ये बहुत बुरा नॉलेज होता है जो कि या तो अमल अमल में ढलता है नॉलेज, कीप टेलिंग योरसेल्फ, या तो वो अमल में ढल जाता है या फिर वो मुनाफकत में ढलता है। हमें ये बात पता है। लुक एट दिस हदीस नाउ, कि जिसने रमजान के रोजे रखे, मन सामा रमदान, जिसने रखे रोजे ईमान वहतिसाबन, ईमान से रखे। ऑब्वियसली आप अपने आप को बताएंगे कि ईमान वाली रोजे रखते हैं ना, राइट? बट नो, ये स्पेशल ईमान है, ये जो रियल ईमान होता है, ठीक? ओके, कीप दैट इन माइंड, दिस इज द रियल ईमान, जिसने ईमान से रोजे रखे और सवाब की नीयत से। wahtisaban, this is a word not only for seeking reward, also you keep doing your muhasaba with every roza that you are doing, every time आप अपने आप को पूछते हैं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं व्हाट एम आई डूइंग, ये रमजान मेरे लिए सिर्फ भूख प्यास है, व्हाट इज दिस फॉर मी, ये मैं रोजे में क्या कर रही हूँ, राइट? सो इंशाल्लाह हम आगे भी इसको पढ़ेंगे भी। उस जो ये करता है ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, ये शर्तें हैं, ऐसे नहीं होता। जन्नत इज वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी प्रेशियस, इट्स नॉट फॉर फ्री। जन्नत में जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, राइट? हम सिर्फ दुआएं नहीं कर सकते। प्रूव इट, यू रियली वांट इट, प्रूव इट, देन आर यू रियली एलिजिबल फॉर दैट? तो क्या होता है अगर ये करता है तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेक अस अमंग द वंस हु डू दैट विद बोथ द कंडीशंस मेट। आमीन या रब्बिल आलमीन। ओके, देन बात आती है ये रमजान का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रमजान? वी हैव बीन लर्निंग अबाउट रमजान, आ गया महीना आ गया, ये क्या चीज है? रमज़ान इज एक्चुअली इंटेंस स्कॉचिंग हीट, बहुत ज्यादा हीट, इसको कहते हैं रमज़ान। दिस इज नॉट द मंथ दैट केम विद इस्लाम, राइट? ये सारे महीने पहले ही थे, ऐसे ही थे जैसे वो हैं। देयर वाज नो चेंज इन देम, राइट? वी हैव लर्नड इन एक्चुअली इन द कुरान टू कि 4 महीने अगर सेक्रेड हैं तो वो हैं, वो शुरू से थे, नॉट ओनली विद द कमिंग ऑफ प्रॉफिट, राइट? ये तो रमजान का महीना था, पहले से था। क्वेश्चन में बनता है, अच्छा रमीदा का मैं पहले इसको कंप्लीट करूं। जो एंशियंट अरब्स थे, क्लासिकल अरबिक में ये क्या वर्ड था? रमीदा, दे यूज्ड टू कॉल इट, अगर तो शीप होती है, शीप है यानी कि भेड़ है, वो अगर ग्रेजिंग करते हुए और वो बहुत ज्यादा गर्मी में कर रही है, दे यूज्ड टू गेट सिक। Okay, so they used to get sick, and when that used to happen, they used to have the injury to their liver. They used to call, classical Arabic में this word romidah is used for the sheep जो कि बीमार हो जाए बहुत गर्मी की वजह से। ओके, सो स्कॉलर्स आर एक्चुअली सेइंग जिस तरह वो असर डालते हैं ना गर्मी, बिल्कुल, और वो जो करती है, मैं अभी ऑल्सो नीड टू से मेक अ दुआ फॉर अस, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, जिसको रमजान गर्मी जो है वो मेरे सिंस को भी पिघलाए, मेक मी अ बेटर पर्सन, ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी, यानी कि रमजान मेरे पे भी कोई असर करे। क्वेश्चन ये बनता है, मैं रेडी टू गेट अ
different Pfizer, or I'm going to be the same Pfizer which is entering, and with going Pfizer, is it going to be the same? Do you want to change? So if you want to change, oh, then you need to be ready, because you are not entering any special month. ये जो special का word होता है ना, बहुत ज्यादा उस तरह यूज होने लग जाता है, जैसे कि कह लें कि आदत है। जैसे वो आदत हर साल आता है रमजान, हर साल यही होता है। हर साल हम मस्जिद में अफ्तारिया वो करते हैं, और या हम तरावियां पढ़ते हैं। हर कोई करता है, हर कोई यही करता है, राइट? डोंट मेक इट वेरी कैजुअल। मेक दिस रमजान वन ऑफ द रमजान जिसमें आपके ओ सुभान अल्लाह, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट रमजान है, राइट? ओके, सो लेट्स लुक एट द वर्ड नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सौम। सौम क्या होता है? यू ऑल नो इट। सौम का मतलब होता है रोकना अपने आप को, नफ्स को रोकना, नफ्स को कंट्रोल करना। एंशियंट अरब्स, क्या क्लासिकल अरबिक में सौम उन घोड़ों को कहा करते थे जिनको वो तैयार करते थे जंग के लिए। कीप इन माइंड, द डेजर्ट एनिमल जो था वो कैमल था उनके लिए, राइट? ये बड़ी चीजें इंटरेस्टिंग, अगर आप सीधा पढ़ें कि कैसे डिफरेंट आप कि यू लर्न कि व्हाट वाज नॉट देयर नाउ इट इज देयर। लाइक जिस तरह काबा का बनना है, पहले कभी इस तरह की पत्थर नहीं यूज हुआ, बाहर से पत्थर आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ भी, कि वो अपने इन घोड़ों को रेडी करना पड़ता था फिर क्योंकि उन्होंने डेजर्ट में इनको भगाना था, राइट, जंगों के लिए। तो वो क्या करते थे, उनके एक दिन के लिए भूखा रखा, देन दे यूज टू मेक ट्रेन देम, 2 दिन के लिए भूख, 3 दिन के बाद फिर भगाएं। अब देखें क्या करते हैं, अब 3 दिन, इस 4 दिन के बाद क्या करते हैं, मीनिंग दे यूज टू ट्रेन देम। सो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको ये बात समझ आ रही है, my dear sisters and my dear brothers, that when you talk about the song, you are actually saying मैं 30 days की ट्रेनिंग करूंगा और करूंगी, and then I'm going to run and show how much that true the training was. अगर तो मेरे में कोई चेंज नहीं आया, तो what happened then? Were you able to do the siyam? Do you think it is something which is accepted? In your mind, ask. I'm not the one who is going to like say I should not be saying. मैं नहीं कह सकते ना कि अब अल्लाह सुब्हान ताला तो कबूल करने वाला, सुब्हान ताला तो गफूर है. Like he is limitless in what he can do, right? So mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is beyond the limits that we can ever imagine. So ये हमने पूछना है अपने आप से, मैं भी इस घोड़े की तरह हूँ कि ट्रेनिंग करता हूँ और करती हूँ और फिर मैं भागता हूँ, फिर मैं शो करती हूँ कि नहीं, मेरी वो जो ट्रेनिंग थी, इट वर्कड, आई डिड वर्क हार्ड देयर। अच्छा, फिर क्वेश्चन भी करा के आ जाता है, रमजान का मकसद क्या है? रमजान का क्या मकसद होता है सभी को पता है, और आप आयतों में भी पढ़ते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली पहला सवाल ये आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमजान क्यों सिलेक्ट किया कुरान भेजने के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कुरान में सूरह बकरा में हमें बता रहे हैं, एंड दिस इज द ओनली मंथ, बाय द वे, दिस इज द ओनली मंथ मेंशन्ड विद द नेम इन कुरान। Ramadan is the only month which is mentioned in Quran as it is, right? और सूरह बकरा का बड़ा छोटा सा पार्ट है, 183 से 185 तक, जिसमें आपको इसकी चीजें मिलती हैं कि कि रमजान के मुतालिक आपको अहकामात मिलते हैं। सो क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि सोचें कभी रमजान में क्यों, व्हाई नॉट इन ज़िल-हज्जा, जब हज भी हो रहा है, सूरत कॉम्बिनेशन हो जाता है, हज की तो काफी बातें भी हुई हैं। सो व्हाई नॉट दैट? वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स द क्रिएटर ऑफ ऑल द क्रिएशंस, he's a creator of all the creations, he has a control over everything. He selected in this case his own words. कुरान किताब नहीं है, ये कलाम है अल्लाह का, उसके अपने लफ्ज हैं। इसको लिटरली अगर आप इसको ना दोनों चीजों को सेपरेट करेंगे ना, कि कुरान और किताब अल्लाह, ये तो अल्लाह के अल्फाज हैं, ये नहीं कि अल्लाह की स्पीच है। इसका बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट होता है वर्सेस कुरान 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 कहना, राइट? सो remind yourself, when you are talking about the word Quran, you are actually talking about the words of Allah. ये अल्लाह के लफ्ज हैं, remember this thing. अच्छा, तो again the question is why Ramadan? Because he is the creator of everything. The creator of the Ramadan is Allah, right? So this is his own choice, and that is why we are learning in the Quran और कलामुल्लाह, शहरु रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये that is selected by Allah subhanahu wa ta'ala. Why so? Why the Ramadan is sent? What is the purpose of that? Yes, the gates of Jannah are opened. Yes, subhanallah, the gates of hellfire, they are all closed. Yes, there is a munadi calling us. या मुझे तो बहुत ही या बागीउल खैर अकबिल, आपने अपने आप को ना रोजाना बताना है, जब भी कोई काम करो ना, या उल्टा दिमाग चल रहा हो रमजान में, you need to tell yourself, am I the बागीउल खैर? Am I the one who's being called? Yes, heaven में हो रहा है,
right? This is not fantasy. I'm not talking about fantasy. This is all true, right? This is all true. So आपका जो मकसद होता है रमजान का वो क्या है? तकवा है. It's not the month of feasting, right? It's not when कितनी पार्टीज है और आप किसमें इनवाइटेड हैं. आपने बुलाना किसको है और कितनी चेयर्स होनी चाहिए और कितने बर्तन होने. It's not about that at all. अगर आपका दिमाग इस तरह चल रहा है ना कि कितने समोसे पकोड़े आपने अपने फ्रीजर में फ्रीज कर दिए हैं और कौन सी जगह से अब आपने इस बार सहरी करनी है. If you are thinking about all these things, nonsense things, this is not this, they're very important, by the way, they're very important. I don't want you to forget about those things, but I don't want you to make those things your center of attention. There's a problem. हमारा प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए ये ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैंने अफ्तारी में करना क्या है. मुझे कोई एहसास नहीं है कि मेरा पर्पस जो मैंने करना था, जो मेरा इस रोजे का पर्पस है, जो मकसद है, वो किधर गया. वो हवा में गायब हो जाता है. We don't do that. Tell yourself you are very special. Tell yourself you are the one chosen to be present entering the month of Ramadan. Tell yourself आपको बहुत ही आपको मौका मिला है. सारे स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलता है. रिमेंबर, कभी आपने देखा है कि कभी आप जो स्कूल्स में देयर आर द गिफ्टेड प्रोग्राम्स. गिफ्टेड प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल्स में, उसमें सेलेक्ट करते हैं ये मैथ में बड़ा जबरदस्त बच्चा है, इसको लेके आएंगे और इसी से गेम करवाएंगे. या इसको दूसरे स्कूल्स में they are going to be participating. Have you noticed that? It's not you are not an ordinary person. You are not. बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको आप जानते होंगे जो कि they are not here anymore. But you are the one, or you are the one who really want to do something. जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, what does he do is he shows you the way, right? When you pick that way, फिर दरवाजे आपके लिए आसान कर देते हैं. अगर तो वो पिक करें, अगर तो आपके लिए another Ramadan is coming, वो फिर आप थोड़े से मसले में आ सकते हैं, राइट? तो आपने नहीं मसले में आना. यू नीड टू बी दैट बागिल खैर. आप वो हैं, आपने अपने आप को नाम दे दें वो वाला, राइट? सो the main thing is about for the Ramadan, what the main purpose is the taqwa. What is taqwa? I don't want any very superficial definitions. We just उठे हैं वहां से, बहुत हो गया बोली definitions जो होती हैं. What is taqwa? Taqwa होता है अल्लाह का खौफ. आप उर्दू में ये पढ़ते होंगे, like mostly it is how it is translated. It's not अल्लाह का खौफ. It is not. It is the consciousness of Allah. ये भी फिर वर्ड लेवल लग जाता है. कभी कभी इतना टेक्निकल वर्ड्स हो जाते हैं that like you forget to connect with the word. Taqwa is not only that you are aware, Allah is all seeing, Allah is all watching, he's there, he's whatever am I saying, he is listening. This is the part of taqwa. Taqwa का जो बेस, जो एसेंस होता है, who is Allah for me? मेरा अल्लाह से क्या कनेक्शन है? That's the question. Where does he stand in my priority list? Is he there even? Do I want to be the one he's looking at and say, या इबादी, ये मेरा बंदा है? ऐसा है? आप उस कनेक्शन के लिए how much you strive for, or do you even care about it? आप उस कनेक्शन का कुछ आपको कुछ like that, is this in your list even? टू डू लिस्ट में आपने सारी लिस्ट बना ली, ये करना है, ये करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना, बच्चों ने ये करना है, उतने बजे उसको पिक. ये अल्लाह इस लिस्ट में कहीं है? अल्लाह को होना कहाँ चाहिए? What is Allah for me and you? We need to ask ourselves. वो है कहाँ? आपको मैं कहूँ define अल्लाह, हम usually we will say he's a creator, he's a razik. Do we really mean it? The question में comes, right? ऐसे होता है ना कि आपके लिए वो है ऐसा. तो हमारे लिए जो तकवा होता है वो this is way more than that. This connection, this is what you are striving for. You want to be the one whose neck is going to be saved this month. आप हैं वो जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं. बिलियन लोग खड़े हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पिक करें. ये मैंने अब आपकी लिस्ट में से मैं देखूं तो लाइक आयशा को पिक किया जा रहा है, अब्दुल मनाम को, ही इज बीइंग पिक्ड. I don't know whether what some of you guys are maybe English speaking. I'm just saying क्योंकि मुझे नाम I'm seeing the names there, but I don't know. But if you are Urdu speaking, then you can get benefit from this one, and if not, then in English speaking lecture should be shared soon too. Okay, inshallah. So we need to ask ourselves: do I care for being the one? Allah subhanahu wa ta'ala look at me and pick me. So this is what is taqwa. Taqwa is you getting close to Allah. I want to be the one, just like what Allah wants me to be like. My speech, my hearing. There is also beautiful hadith where Allah subhanahu wa ta'ala says कि जब बंदा मुझसे मेरी तरफ आता है, यही आप रमजान में कर रहे हैं. आप एक स्टेप लेते हैं रमजान में, मंथ क्या है, ये हो क्या रहा है, आप एक स्टेप लेते हैं, वो आपकी तरफ भाग के आ रहा होता है. This is what is happening.
you're one step. ये हदीस में है, I am what my servant thinks I am. You are just walking towards him, he's gonna run towards you. आप hand length पे जाते हैं, वो forearm length पे आता है. आप एक पूरे arm पे जाते हैं, he will come to you with all his like but like all wusa, right? So we need to remind ourselves, this is what you are aiming for. आपका और फिर ऐसा होता है कि जब बंदा अल्लाह की तरफ आने आता है, ही स्टार्ट्स फॉलोइंग इन लव विद अल्लाह, वो ऑब्लिगेटरी चीज़ों से स्टार्ट करता है, फिर उसके लिए नवाफिल भी आसान हो जाते हैं, देन ही गोज मोर नवाफिल, फिर ऐसा होता है कि मोहब्बत में बढ़ता ही चला जाता है, फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे मोहब्बत करने लग जाता है, देन व्हाट हैपेंस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिकम्स द आईज ही सीज थ्रू, he becomes the ears he hears through, he becomes the feet he walks with. Subhanallah, this is so important. Do you want to be the one कि जिसको अल्लाह कह दे कि आई लव दिस पर्सन, और वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बनाए, जिब्राइल लव दिस बिकॉज आई लव दिस पर्सन. जिब्राइल जो है वो सारे एंजल्स को बुलाएं कि ओ द इनहैबिटेंट्स ऑफ हेवन, जितने भी आसमान के एंजल्स उनको बताएं कि लव दिस पर्सन बिकॉज अल्लाह लव दिस पर्सन. वो सारे एंजल्स नीचे उतरते हैं, जमीन पे उतरते हैं, वो दिलों के दिलों में आपके लिए लव डालने शुरू कर देते हैं. डू यू वांट टू बी द वन? बड़ा मुश्किल है. It's not easy. You need to prove that you are the one. You are that Baghiyul Khair which is ready to akbil. You are बढ़ रहे हैं आगे, right? So remind yourself, we are not going to go fall short this time. Okay, this time is going to be your better time. बेहतरीन टाइम होगा पहले वाले टाइम से. ओके इंशाल्लाह. ओके सो व्हेन यू, जब आप कुरान में रोजे की बात सुनते हैं तो दो वर्ड्स आपके सामने आते हैं, सियाम आता है और सौम आता है, राइट? आपने याद रखना है कि जो सौम जो रूट लेटर है, स्वाद वाव मीम, दोनों का रूट लेटर एक ही है, राइट? जब सियाम मोस्टली आप जब इसको गूगल तंजील में डालें तो आप देखेंगे कि मोस्टली सियाम 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 इज समथिंग व्हिच इज कमिंग बैक एंड फोर्थ. सियाम with the Maryam alayhi salam, this is very important, all of us need to know this. सियाम अदरवाइज आता है सिर्फ एक दफा कुरान में, जब मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर आती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको क्या कह रहे हैं, ये क्या सारा वाकया था, कुली वशरबी और वकर्री आइना, खाओ पियो अपने आप को खुश करो. जब भी तुम किसी भी आदमी से मिलो, मीनिंग जो लोग आने वाले, तुम दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर यू, यू आर गोइंग टू ब्रिंग the kid to the community, right? He's going to bring Isa alayhi salam in the community. Allah subhanahu wa ta'ala उन्हें बता रहे हैं, उस टाइम कह देना कि मेरा रोजा है, I cannot talk to anyone today, मेरी बात कर सकती, ठीक? इस टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वर्ड यूज किया सौम का. So what is the meaning of saum? What is the difference between the two? I want all of you to be aware. Siyam is a legal fasting. It's a fasting which is obligatory for all the Muslims, for the mature ones obviously, from the particular time, इस टाइम से इस टाइम तक. जब ये आता है तो उसको कहते हैं सियाम. जो सौम होता है, हुआ क्या है मरियम अलैहिस्सलाम के मामले में? इट्स अ स्पिरिचुअल फास्टिंग. यू आर गोइंग टू फाइट योर नफ्स. जो भी कहते हैं वो जो भी कहें, बोलना मत. तो क्या लगता है कौन सा वाला बेहतर है और कौन सा वाला मुश्किल है? सेकंड वाला, मरियम अलैहिस्सलाम वाला. ये होता है सौम, राइट? ये होता है रोजा. You want to blast off, you want to correct them, you are not going to talk to any one of them. ये आपको पता चल रहा है कि जो सियाम होता है, दैट इज अ journal word for roza, right? That is a journal word for fasting. But when you talk about the saum, it's a special word, right? It's a special word. Okay, so next come again, the goal is not for me and you to make it shahrut ta'am, which unintentionally we do make it. सहरी में क्या कर, फोकस ही नहीं है. अफ्तारी में क्या खाना है, सहरी में क्या खाना है, फ्रीजर्स भरे जा रहे हैं. Like amazing. आप जरूर भरें फ्रीजर, राइट? आप जरूर भरें, I'm not saying कि ना भरें, but like ask, like अपने बच्चों को बताएं आपका टारगेट क्या है. आपका जो टारगेट है, अगर आपने ये वाली सूरत याद करनी है, या ये आपको कोई टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आपने तो अल्लाह के करीब जाना है. आपने वो वाकई वो बनना है, या यू नफ्सुल मुतमइन्ना. डू यू वांट टू बी दैट नफ्स जिसको अल्लाह खुद कहे? कैन यू इमेजिन? डू यू वांट टू बी द वन अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहे, या यू नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, एंटर, अपने रब के पास आजा, वापस आजा. ओ नफ्स वापस आजा, रादियतम मर्दिया, टू बी प्लीजिंग एंड टू बी प्लीजिंग एंड टू प्लीज, राइट? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको खुद कहे, उस नफ्स को कहे, मीनिंग मी एंड यू. अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेक अस अमंग द वन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम. उसको कहे फदखुली फी इबादी, एंटर हो जा मेरे स्पेशल बंदों में. वदखुली जन्नती, एंटर हो जा मेरी जन्नत में. डू यू वांट टू बी द वन? तो उसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ेगा. और मैंने तो आपको बता दिया कि आप लोग तो हैं बाग़ियुल खैर, तो आप लोगों ने बड़े ही स्मार्टली एक्ट करना है इस रमजान में. और हमें पता है तकवा का क्या मकसद होता है. what are the things with the, you cannot learn even a single thing from Quran
without this quality of taqwa. If you're not muttaqin, you will have problem, right? So आपका तकवा जो होता है, that is the one that gives you what is called in the Quran की, जो मैंने आयत शेयर की है सूरह तलाक की, वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से तकवा करता है, जिसको अल्लाह का तकवा होता है। क्या होता है तकवा? अगेन कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, उसके वर्ड, उसका कान, उसकी जबान, ये सारा कुछ अल्लाह की अकॉर्डिंगली चल रहा होता है, राइट? बड़ा मेरी मैं आई एम इन डीप लव विद वन ऑफ आवर teachers. I'm not the actual student, but I really love Sister Haifa Yunus. May Allah subhanahu wa ta'ala make me close to the way that she is able to explain herself. I really adore and I admire. May Allah subhanahu wa ta'ala protect her. The way she explains things, and that is a very different level. अच्छा, उनके जो मुताबिक वो मैयत तक लाइक कुरान में जब हम ये मखरजा की बात करते हैं, दिस इज मखरजा जो होता है ना, जब आप तकवा करते हैं अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देता है। तो रास्ते किस चीज़ के खोलता है? व्हाट इज मेंट बाय मखरजा? आपको लोग अच्छे मिलने लग जाते हैं, आपके कामों में आसानी होने लग जाती है, आपको अपॉर्चुनिटीज अवेल करने की अंडरस्टैंडिंग होती है, आप पिक करते हैं, आपको फौरन आपको पता चल जाता है कौन से लोग आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग है, कौन से लोग आपके लिए यूजफुल है, कौन सी महफिलें ऐसी हैं, किस में जाना है, किस में हाँ कहना है, किस में नहीं कहना, कौन सी बात कब कहनी है। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कम्स इफ यू आर मुत्तकी, मीनिंग इफ यू डू नॉट, जब भी बात कर रहे हो, जब भी किसी महफिल में एंटर हो रहे हो, जब बाहर निकल रहे हो, ये पूछना है हमने, वी आर सपोज टू आस्क आवरसेल्व्स, मेरे तकवे का क्या बना? इज इट समथिंग दैट मैंने ट्रेड कर दी है? मैं ये ट्रेड है ना, आप सब सारा टाइम ट्रेड करते हैं, आप कुछ लेते हैं अल्लाह से, आपको कुछ अल्लाह वापस देता है। हर मोमेंट यू आर ट्रेडिंग विद अल्लाह, यू आर इन अ ट्रेड मोड विद अल्लाह। सो रिमाइंड योरसेल्फ यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट अबाउट दैट थिंग। अच्छा, जो हदीस के मुताबिक रोजा जो होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है, मेनी अ फास्टिंग पर्सन गेट नथिंग फ्रॉम हिज फास्ट। ये बड़ी डेंजरस हदीस है, कुछ नहीं मिलता कुछ लोगों को रमजान में। बेशक आपने जितना मर्जी लंबा रोजा हो, आपने 11 घंटे का रोजा रखा हुआ है, 13 घंटे का रोजा रखा हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ हासिल नहीं होता उस रोजे से, और वो कौन से लोग हैं? लेट्स लर्न अबाउट देम। बिफोर दैट लेट्स लुक एट द व्हाट आर द लेवल ऑफ सौम। सौम जो होता है उसके 3 लेवल्स होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, बिकॉज वी नीड टू टेल आस्क आवरसेल्व्स, मैं कौन से लेवल पे हूँ? कब रात दोपहर के 2 बजे कौन से लेवल पे थी, 3 बजे कौन से पे हूँ, 4 बजे कौन से पे हूँ? एवरी टाइम आस्क योरसेल्फ। वन ऑफ देम, द फर्स्ट वन इज व्हाट इज कॉल्ड द सौमुल आम, आम लोगों का रोजा, राइट? आम रोजा होता है, ये जनरल रोजा होता है, ये जिसमें इसकी जो बेयर मिनिमम होती है वो यही होती है, जो कि हम सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू रीच दिस लेवल, मोस्ट ऑफ अस आर एट दिस लेवल, राइट? आम लोग होते हैं, ये जनरल लोग होते हैं, ये कोई भी लोग होते हैं, नहीं कोई भी होता है, ये सारा कुछ कर सकते हैं, ये सारी कौम, मुसलमान कौम इतना करना चाहिए, राइट? सो विद दिस इज अ रिमाइंडर कि व्हेन यू से कि आई एम नॉट एबल टू फास्ट, वो मेरे बच्चों का एग्जाम है, मेरी बेटी का एग्जाम है, सो इट्स ओके टू स्किप एंड लेटर ऑन, नो देयर इज नो सच थिंग, दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑब्लिगेटरी, राइट? सो दिस इज आम रोजा, आम लोगों को, आम आपको दुनिया में कभी आपने देखा है कि आपका, लाइक इन द वर्ल्डली सेंस, डू यू वांट टू बी अमंग द आम पीपल, or do you, or you're always craving for the best? I want the best, though I am able to afford a big house, but I'm going to stay in the apartment. Do you do that? No, कभी भी नहीं ऐसा होता, right? ऐसे नहीं होता। You want the best thing in your life for your kid. Best college होना चाहिए, no matter where it is, where how much the fee is. I want the best. आपको best चाहिए होता है। तो फिर इस्लामिक और दीनी और चीज़ों में आप why do you go with the some way lesser things? नहीं होना चाहिए ऐसे, right? और आपने याद रखना है कि वो आप बाग़ियल खैर हैं, यू आर द वन जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुलाना है, आप वो नफ्सुल मुतमइन्ना है। सो बी वेरी स्मार्ट। ये आम रोजे के, यानी कि आम रोजे ने, यू आर फास्टिंग विद योर स्टमक, आपने स्टमक और आपकी सेक्सुअल डिजायर्स एंड यू आर कंट्रोलिंग दैट, आम रोजा। देन इज अ रोजा ऑफ द स्पेशल पीपल, ये स्पेशल रोजा होता है। ये किसका रोजा होता है? ये उनका रोजा होता है जिनकी ना सिर्फ स्टमक, ना सिर्फ भूख और प्यास का कंट्रोल होता है, it is also the guarding through your limbs or your faculties. What do you mean by that? Your eyes are not watching any haram. ये नहीं कि आप ड्रामों में देख देख के आपने अपना बुरा असर किया हुआ कि आपने ये ड्रामा सीरीज शुरू करनी है रमजान में, एंड यू गोना फिनिश दैट, लाइक और इमेजिन इस तरह आपका आपने अपने आप से पूछना है कि ये जो मीम से मोहब्बत हो, या जो हम तुम हो, या और कोई ड्रामे जो सीरीज निकालते हैं, इसको देखने के बाद आपका और अल्लाह के कनेक्शन में कितना फर्क पड़ा है? डू यू केयर अबाउट दिस कनेक्शन? इवन क्वेश्चन बिकम्स, वो तभी देखेंगे ना कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। आपको उसका मकसद पता है कि क्या वो क्या है? इज इट इम्पोर्टेंट? अगर तो है तो फिर आस्क
कि ये सीरीज स्टार्ट भी करनी चाहिए कि नहीं, आप अल्लाह के करीब जाते हैं उस सीरीज से कि नहीं. बी वेरी स्मार्ट अबाउट द चॉइसेस यू आर गोइंग टू बी मेकिंग. ओके, क्योंकि ये रोजा, लेकिन अगर आपने आम रहना है तो फिर आम रहे, फिर आपने आम रहना है. सो देन यू डोंट नीड टू वरी. यू इफ यू आर, फिर आप वो वाले बंदे बन जाएंगे. लेकिन अगर आपने स्पेशल होना है तो आपकी जो आंखें हैं जो देखती हैं, जो आपके कान सुनते हैं, गीबतें, चुगलियां, उन्होंने घर में जब खाना सर्व किया उसमें प्याज ज्यादा था, नमक ज्यादा था, तेल ज्यादा था, भाई पार्टीज में जा जाके आप इतना बंडल उठा के लेके आते हैं सेंस का. So don't do that. If this is what distracts you, oh then don't do it. कोई जरूरत नहीं है पुप्पी के घर जाने की, और लाइक यू नो इन लॉज को बुलाने की, और फ्रेंड्स के साथ वो सर्कल करने की. आई एम नॉट सेइंग कि डोंट डू इट, बट इफ यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन यू कैन गो अहेड एंड डू इट. बट इफ यू आर वीक, व्हिच ऑल ऑफ अस आर, मैं खुद बात करते हुए, मैं खुद ऐसी हूँ. देर आर पीपल हु इन्फ्लुएंस मी. कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जिसमें मैं जाके मैं बहुत अच्छी फायजा बन जाती हूँ. कुछ मैं ऐसी हो जाती हूँ कि मैं थोड़ी सिली फायजा होती हूँ. मैं वो बातें नहीं कर रही होती, या मेरी चॉइसेस या मेरे वर्ड्स मेरा साथ दें, मुझे उस अच्छी फायजा को छोड़ के कहीं चले जाते हैं. सो वी नीड टू मेक श्योर इफ यू वांट टू बी द खास वन, खास नहीं थे. और फिर होता है रोजा खासुल खास का. ये एलीट का रोजा होता है, ये स्पेशल से भी स्पेशल रोजा होता है. इसमें क्या होता है, इसमें ना सिर्फ आपके पेट का रोजा है, आपके डिजायर्स का रोजा है, इसमें ना सिर्फ आपके बॉडी पार्ट्स का रोजा है, इसमें आपके दिल का रोजा है. दिल का रोजा ये क्या चीज होती है? और दिस इज व्हेन योर हार्ट इज solely looking and connected to Allah. फोकस एक ही है, एक है बस फोकस. उसका किबला दुराने रमदान एक है, उस दिल का किबला एक है. इट्स नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. दुनिया में कोई चीज उसको पुल नहीं कर रही अपनी तरफ, राइट. ये सिर्फ ये बहुत जबरदस्त किस्म से कनेक्टेड है. इसको पता है तकवा का. ये सौम से, सियाम से तकवा तक पहुंच चुका है. ये वो रोजा है, राइट. और ये सिर्फ किसका होता है? ये एलीट्स का रोजा होता है यूजुअली, प्रॉफिट्स का, राइचियस पीपल का. एंड यू वांट टू बी द वन, और देन वी नीड टू. और ये जो स्टेट ऑफ रोजा जो आपका होता है ना, रोजा ये चेंज होता रहता है. रमजान में आपका रोजा, कभी आप बहुत अच्छे होते हैं, आप लाइक यू मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस, और देन यू आर खास रोजे में पहुंच जाते हैं. खासुल खास में पहुंचने के लिए effort is needed. You need to make an effort, for as you do need to make it with the roza of khas, but khasul khas बेस्ट लोगों से. जस्ट आप इमेजिन करें कि बेस्ट लोगों में बैठना हो, आपको पिक किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ, लाइक यू नो यूएस तो लाइक कोई भी किसी ने इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं. या सब सोचें आपको सहाबा ने, आप उस टाइम पे हैं, प्रॉफिट ने इनवाइट किया है, बेस्ट ऑफ सहाबा, प्रॉफिट ने इनवाइट किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनवाइट किया है. आप वहां पे मदीने के किसी आम बंदे की तरह बिहेव करेंगे? यू वांट टू बी द जस्ट आम बंदा? और आप बिल्कुल जिस तरह, जिस महफिल में, जिस जगह पे, जितनी कुर्बत में उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठते थे, या वो बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठते थे, आप वहां पे बैठना पसंद करेंगे? कहाँ जाना है आपने? आपका मकसद ये सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं कि मैंने तकवा है, मैंने अल्लाह से कनेक्ट करना, नहीं. प्रूव करना है ना हमने. तो हमने याद रखना है कि खास और खास रोजे तक पहुंचना हमारा रोजे का एम ये होना चाहिए. Okay, so again, it is a spiritual camp. You are getting trained. और ये किसको ट्रेन करना होता है? नफ्स को. अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो स्कॉलर्स के मुताबिक ना, जो रोजा होता है वो दैट ब्रेक्स द नफ्स एंड इट शार्पन्स योर हार्ट. व्हाट इज मेंट बाय ब्रेकिंग द नफ्स? आई वुड नॉट से ब्रेकिंग, यू ट्रेनिंग योर नफ्स. आप उसको ना ज्यादा ना कम, दरमियान में रहें, प्रोफेटिक वे के ऊपर नफ्स को ट्रेन करें. ये नहीं कि मैंने आज से खाना बंद कर देना है या मैंने इनसे मिलना बंद कर देना. डोंट डू दैट. This kind of monasticism is not allowed in Islam. Keep in mind, दीन इस्लाम का इतदाल पे है. कभी भी मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूंगी. कुछ लोग होते हैं जब वो बहुत ज्यादा कुरान के करीब जाते हैं, या उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हदायत देता है कि वो ऐसे उनका सर्कल लाइफ का बनता है कि वो चीजें अच्छी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कुर्बत वाली चीजों में शामिल हो जाते हैं. उनको लगता है कि महफिलों में जाना उनके लिए हराम हो गया. डोंट डू दैट, डोंट डू दैट. आप एक बी देयर with the thought in mind कि इतदाल, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने, वो याद है ना हम सबको हदीस, मैं खाता भी हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैं रोजे भी रखता हूँ. मैंने लाइक इट्स नॉट दैट यू आर जस्ट गोइंग इन वन डायरेक्शन. वो दैट इज नॉट हेल्दी, राइट. सो कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि मैंने नफ्स को बड़ा जेंटली, बड़ा इंटेलिजेंटली, बड़ा स्लोली, विद कंसिस्टेंसी मैंने इस नफ्स को ट्रेन करना है. इस घोड़े को मैंने पकड़ना है, राइट. ये घोड़ा बड़ा दाबड़ दाबड़ भागता है.
जो चीज़ चाहिए उसको खिला देते हैं। आज मैंने ये वाली चीज़ लेनी है, वो भी आ गई है। इस किस्म की बेडशीट चाहिए, वो भी पहुंच गई है। मैंने ये वाला सूट लेना है, वो भी नया नया सूट। वो आपकी नफ्स is getting so heavy, and that becomes when it becomes very heavy, it gets total control on you. No, आपके दिमाग को उसका जो आपका डिसाइड जो आपका कि जो गाइडेंग फोर्स होनी चाहिए वो आपका दिल होना चाहिए। मीनिंग कि उसको डिसाइड करना चाहिए क्या करे, आपके नफ्स को नहीं। कंट्रोल, हैव अ कंट्रोल, बट इन अ वेरी स्मार्ट वे। बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चों को कंट्रोल करते हैं। बच्चों को बाहर हर चीज़ की अगर आपने एक्सेस दे दी, मीनिंग डिवाइसेस है उनके पास, वट एवर दे से, उन्होंने आज पिज्जा खाना है, उन्होंने आज बर्गर खाना है, लाइक ओ, आपको याद रखना चाहिए कि जब इस तरह की चीज़ होती है ना, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग इट, इट्स नॉट अ मोहब्बत, इट्स कॉल्ड अ पुअर ट्रेनिंग। ये पेरेंटल ट्रेनिंग का लॉस एंड फेलियर है। इफ यू आर training your kids to get whatever they want, don't be very proud about it. We need to remind ourselves this is actually you are failing, is failed parenting. You don't know how to handle situations, and we need to learn that. Okay, and alhamdulillah rabbil alameen, you can always learn. Learning is Allah subhanahu wa ta'ala is always oh, the doors are all open. Okay, so we need to, okay, yes, inshallah, I'll skip this one, I'll skip this one. करने के क्या काम है, हमने करना क्या है? सबसे पहले, my dear sisters and brothers, the first thing that you need to do is what is called the istighfar, what is called you seeking forgiveness of your sins. Do not enter अभी तौबा नसूहा, अभी 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 के अभी मांगे माफी अपने गुनाहों की। याद रखें, आपके गुनाह आपकी हर खैर के दरमियान में आ जाते हैं। दे बिकम द बैरियर। योर प्रेयर्स अगर वो कबूल नहीं हो रही हैं, पीछे जाएं, आस्क योर सेल्फ के कौन सा गुनाह है जो बीच में आ जाता है। आप जितनी मर्जी दुआएं कर लें रमजान में, और आपका आपका पूरा का पूरा लोड, यू आर फुल विद सिंस। और कोई सेंस, अच्छा, आपको ये लगेगा कि यू हैव अ लोड ऑफ सेंस बिकॉज व्हेन यू रियली एक्नॉलेज योर सेंस, राइट। सो द फर्स्ट थिंग क्या है, अगर तो मैंने की है, क्योंकि मैं रोजाना करती हूँ, मैं बात उल्टी कर जाती हूँ, मुझे बात जो नहीं कहनी चाहिए, मैं लूज कर जाती हूँ अपना टेम्पर अपने इन लॉज के साथ या हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ। आप हम सारे वीक है ना, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंसान दईफ है, राइट। ही स्लिप्स, और फिर वो तौबा करता है। जब वो तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन, बार बार तौबा करने, ऑब्वियसली बार बार सिन होता होगा तो तौबा होता है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कभी सिन लगे ना, नहीं मैंने तो इस तरह इसलिए बात की थी, उन्होंने भी मेरे से ऐसी की थी, तो कोई मसला नहीं है। जब ये वाला एटीट्यूड आ जाए ना, स्टॉप होगी आपकी लर्निंग, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न। आप पीछे की तरफ चले गए हैं। डोंट डू दैट, stay very smart, go for the tawbah nasuha, make sure none of your sins, all your records are clean when you are entering this month, so that when you ask for anything, door of rahma accepts it quickly। आपकी बात जो भी आप मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको एक्सेप्ट करे। और सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सो सबसे पहले हम सब ने तौबा करनी है, राइट, सबने अपने गुनाहों से माफी मांगनी है। सेकंड थिंग इज सिंसियर इंटेंशन। इंटेंशंस आपको बड़ी दूर तक ले जाती हैं। कुरान में आपको इतनी एग्जांपल्स मिलती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आयत कवर की नजाशी की और उसके कोर्टमैन की, उनकी उसके बिशप्स की, जिसमें उनकी आंखों से आंसू निकला जब उन्होंने इस्लाम का पैगाम पढ़ा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं, हमने उन्हें असाबहुमुल्लाहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, क्यों? बिमा क़ालू, जो उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने सबमिट किया सिर्फ उनके कॉल पे। रिमेंबर, हमें याद रखना है, कुरान में जब आप जन्नात की बात करते हैं, जब आप रिवॉर्ड की बात करते हैं, आमनु व अमिलुस सालिहात, यहाँ पे सुभान अल्लाह, वी वर जस्ट डिस्कसिंग दैट द अदर डे, कि जब उन्होंने सिर्फ ये कहा है और उनको मिल गया है, क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही लुक्स एट योर हार्ट। उसको, अल्लाह को केयर नहीं है कि आपका चाट में प्याज ज्यादा डल गया है। जिस मोहब्बत से वो बनाई गई है, इंटेंशन ये थी कि आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, मेरे अल्लाह मेरे से खुश होगा। कभी पूछे? हर एक खुश हो, हर एक की खुशी इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, टमकाना क्या कहेगा, लाइक लाइफ इज ऑल अबाउट पीपल। फॉर अस लाइफ अनफॉर्चुनेटली इज अबाउट पीपल। लोग मेरे खाने के मुतालिक क्या कहेंगे, फिर मैं घर के मुतालिक क्या कहेंगे, सफाई नहीं हुई इसमें क्या कहें, कभी हमने अपने आप से पूछा है मेरा अल्लाह क्या कहेगा? आस्क, कभी पूछा है ये बात? मेरा अल्लाह क्या कहेगा? अगर मैंने अच्छी बात की है तो मेरा अल्लाह, मैंने यहाँ से चीज उठाई है अगर, या मैंने बर्तन साफ किए हैं, मेरा अल्लाह क्या बात कर, धोते हुए या अफ्तारी बनाते हुए, सहरी बनाते हुए, आस्क मेरा अल्लाह क्या क्या सोच, मैं कौन हूँ अल्लाह के लिए? मेरे लिए अल्लाह क्या, मैं कौन हूँ अल्लाह के लिए, राइट। सो वी नीड टू बी मोर अल्लाह कॉन्शियस, रादर ओनली अल्लाह कॉन्शियस, रादर देन बीइंग पीपल कॉन्शियस। बहुत बड़ा डेंजरस एक बात है, उसको हमने नहीं भूलना। अनवेवरिंग कन्विक्शन, जैसे होता ये मैंने चेंज होना है। एक चीज होती है ना, मैंने करना है, मैंने इस जगह पे जाना है, मैंने ये सूट खरीदना है, मैंने इस खाने को इस तरह बनाना है,
मेरे चाट में इतनी, मेरे चावल, एक चावल के खड़ा होना बहुत हमारे लिए इशू है। लाइक चावल खड़े हों, लेटे हों, बैठे हों, डजंट मैटर। बताऊँ आपको ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है व्हेन वी आर वेरी ओनली अटैच्ड टू देम। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ ब्यूटीफुल, लाइक ही इज़ जमील, ही लव्स ब्यूटी, राइट? Allah loves everything like that, right? He loves you to get look good, smell good. Problem is the only thing is in your life looking good और smelling good. स्किन के ऊपर एक दाग आ जाए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। दिल के ऊपर दाग आ जाए कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। आपको अंदाजा ही नहीं हो रहा, अल्लाह ने सुब्हान अल्लाह ने आपके लिए सिन आसान कर दिया करना, आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि कहाँ से स्लिप हो गए। पूछना चाहिए व्हेन यू आर मेकिंग एनी सिन, क्या हुआ कि मेरे लिए इतनी आसानी हो गई, क्यों मैंने किया, और मैं या एहसास तो होना चाहिए ना, तभी आप इसको ठीक करेंगे ना। तो ये वाला मंथ है, इसमें अगर आपने कोई पार्ट कुरान का नहीं याद करना, नो इशू, 10 आयतें याद करूंगी मैं, आधी आधी करके याद करूँ, मैं करूंगी क्योंकि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो गर्दन बनना है जिसने, आई वॉन्ट टू बी द वन जिसको हेल फायर से उठाया पीछे कर दिया जाए, मेरी गर्दन को अल्लाह मुझे माफ करने वाला बना दे, मुझे माफ करे, मैं उसकी अट्रैक्शन बरसी कोई, मैं अट्रैक्ट करूँ, आई वॉन्ट टू बी द वन, राइट? सो फॉर दैट यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड, आपने अजीम सादिका, ये अज़म है जो कि आपने ये करना ही करना है, ठीक है? और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है, you cannot do anything like that without disconnecting yourself. In order to connect to Allah, you need to disconnect from whatever is distracting you, is bringing you down. Look at those people. कौन है वो जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता है और बड़ा ही हिला के रख देता है आपको? People either make you or they break you. Find out your friends who are there to make you. कौन से ऐसे सर्कल हैं, कौन से ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो कि आपको अच्छी चीज की तरफ लेकर आते हैं, कौन से ऐसे जो कि बेड़ा गर्क कर देते हैं, आपका मूड खराब कर देते हैं, कौन सी चीज आपके लिए प्रॉब्लम। ये पता क्या होता है कि हमारे ना दिमाग में जब फोकस नहीं है, फोकस लाइक आपको ये अंदाजा ही नहीं है कि मेरा तो सारा मेरा 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 अल्लाह दरमियान में है, आप हमारा सबका किबला हिला हुआ है, वी लिटरली हमारी सारी दुनिया दरमियान में, अब उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं, नहीं? दुनिया दरमियान में है और फिर अल्लाह कहीं बस इधर होता है बाहर साइड, वो सर्कल में है ही नहीं, वो तवाफ में वो है ही नहीं। you if you want to do what you need to do, you want to do, if you want to be the या इबादी, वही वाले बंदे जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकारे, स्पेशली वो नफ्स और मुतमइन्ना बनना है, अगर डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट मेक्स लाइक द बेस्ट ऑफ यू, राइट? और इसके लिए जो जहाँ तक आप महफिलों की बात होती है, जो आपने पॉइंटर्स हैं जो कि आपके, जिसमें आप कहते हैं यू नो दीस आर द पीपल, ये मुझे ना, आई एम गोइंग टू बी अवे फ्रॉम दिस थिंग, जो ड्रामाज हैं, जो आपका सोशल मीडिया है, कोई जरूरत नहीं है फेसबुक पे बैठ के स्क्रोलिंग करने की कि उसके बच्चे कितने हैं और उसके बच्चा का यू नो, और कोई जरूरत नहीं है ये जो बेहुदा किस्म के वीलॉग्स देखने की। आपने ना प्लीज अपने आप को बताना है कि जो आपके खानों के ऊपर फोकस आजकल चल रहा है, मेरे फेसबुक पे सारा टाइम मुझे चाट बनाने की रेसिपी, आई डैम केयर अबाउट चाट, अगर मेरी उस चाट ने मेरे जैसे नफ्स को, मेरे नफ्स को ही फीड करना है, तो उस चाट को बाहर रखें फिर, राइट? उस समोसे पकोड़े को बाहर रखें। रमदान इज नॉट अबाउट, इट्स नॉट शारू तो आम अगेन एंड अगेन, इट्स नॉट अ मंथ ऑफ फीस्टिंग, इट्स अ मंथ ऑफ फास्टिंग, सो यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। कोई जरूरत नहीं है इतनी वीडियोस देखने की, उसी रेसिपी से बनाएं जो पहले बनती है, ये खाने का महीना है, इसमें आप लोगों ने अपने अपने कम से कम 10 से 20 पाउंड कम करने, अगर आपका कम नहीं हुआ तो फिर मसला है। तो और अगर कुछ लोगों को नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप परेशान हो जाए इस बारे में कि मैंने कम करना ही करना है, नो, बट थिंक अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर ये, अल्लाह को ये पकौड़े समोसे चाहिए, आपके चाट की शक्ल चाहिए कि वो कितनी अच्छी बनती है, उसमें चीजें गली हुई हो कि नहीं गली हुई, दैट डजंट लुक, इट डजंट नीड दैट। वो तो आपका दिल देख रहा है, किस दिल से इरम ने ये खाना बनाया, इरम हक का नाम सामने आया तो मैं लाइक मेरे नाम आया तो लेकिन वो किसने बनाया है, वो जब ये बना रही थी, वाज आई वाज आई द किबला, और मेरे अंदर अराउंड तवाफ कर रही थी कि इरम का तवाफ जो था वो किसी और तरफ में था, वो कोई और था कबले के बजाय, किस वो कहा, वो क्या उसका फोकस क्या था? So make sure, my dear sisters, you cannot do that without getting yourself connected to such resources. कोई एक्सक्यूज हो सकता है जब आपके पास इतना मटेरियल मौजूद हो, फोन में हो, आपके पास मस्जिदों में लेक्चर्स हो रहे हो, आपके पास इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हो, कैन देयर बी एनी एक्सक्यूज? यू नो व्हाट, ये सारा खेल जो है ना, ये डिस्ट्रैक्शन का है, वी आर ऑल वेरी डिस्ट्रैक्टेड, राइट? आपको तो यू नो यू नीड टू टेल योरसेल्फ, माय डियर सिस्टर्स, यू नो मैं तो वो हूँ, मैं नफ्स मुतमइन्ना हूँ,
ये मैंने अपने आपको बताया लिटरली, जिस तरह मैंने अपने आपको बताया ओके यू नो व्हाट, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है याद करना। सूरह मुल्क मैं याद कर चुकी हूँ पर्सनली, मैं आपको अपना एक बता रही हूँ। मैंने सोचा सूरह सजदा जो है उसकी 30 डेज 30 आयत हैं और 30 डेज हैं, सो लेट्स डू दैट, उसके ऊपर मैं फोकस करूँ। नहीं आता कोई मसला नहीं है, कोशिश तो करूँ, मेरा नाम तो आए उस लिस्ट में जो अल्लाह के लिए इम्पोर्टेंट है। कि मैंने मैंने बस वो आम हूँ पहले सालों की तरह मैं रोजे, डोंट डू दैट, बी द वन हु वांट्स द बेस्ट, राइट। और ये तो किसी कोई भी चीज किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है जब तक आप दुआ ना करें। और आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू मेक यू द वन, दैट हार्ट बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला तोड़े, आपको बिल्कुल तोड़े, बिल्कुल जैसा लेगो टूटता है ना उस तरह सोचे, मुझे तोड़े और फिर बनाए और फिर वो ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर दिस थिंग, मेक मी द वे दैट यू वांट मी टू बी, राइट। और वो नहीं हो सकता जब तक कि आपकी एफर्ट नहीं होगी। जब आप अल्लाह की सुब्हानहू व तआला की तरफ चलेंगे ना, वो भाग के आएगा आपकी तरफ। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेक यू एंड मी अमंग द वन। आस्क अल्लाह सुब्हानहू रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। एक छोटी सी दुआ है, खूबसूरत दुआ है, खूबसूरत है। ए अल्लाह गाइड मी, हेल्प मी इन मेकिंग मी वन ऑफ द बेस्ट वन, जो कि जिसका तेरे इबादत में, तेरे शुक्र में, लाइक हेल्प मी ओ अल्लाह। आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू प्यूरिफाई योर नफ्स। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा, मेक दिस ब्यूटीफुल दुआ। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा। अपने नफ्स को बनाना है ना, अपने नफ्सुल मुतमइन्ना, तो वर्क ऑन दैट, प्रूव इट, यू आर रियली एलिजिबल फॉर दैट खासुल खास, और एटलीस्ट खास तक तो पहुंचे। सौम को, सौम जब आप रोजे की बात करते हैं, स्वाद व मीम रूट लेटर को सियाम से उठाएं, तकरीबन सौम में तो लेकर आए ना, सौम तक तो लेकर आए, फिर आगे तकवा तक पहुंचेंगे। ये तीनों ग्रेड हैं, ओके। सियाम को उठाएं और उसको सौम तक लेकर आए, यही आपने करना है 2026 में। वरना ये भी एक वो भी एक साल हो जाएगा जिसमें आपने रोजे रखे थे, रमजान आया था, आप सारा दिन फोकस ही रहे, मैंने रोजे में फिदिया दिया, मैंने चैरिटी दी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, more than everything what is important is what is the state of your heart, where is your heart, what is your heart doing। ये अल्लाह के मुतालिक सोचता है, ये इसने अल्लाह का बेहतरीन बंदा बनना है, ये वो नफ्स बनना चाहता है जिसको अल्लाह बुलाएगा। अगेन मैं एक और दुआ से मैं एंड करूंगी। या हय्यू या कय्यूम भी रहमती का अस्तगीस, बहुत ब्यूटीफुल दुआ है। या हय्यू या कय्यूम भी रहमती का अस्तगीस अस्लीह लिशानी कुल्लहू वला तकिलनी ला नफ्सी तरफत आइन। एक भी मिनट की ब्लिंकिंग ऑफ द आई के लिए मुझे मेरे नफ्स पे ना छोड़ना, नफ्स मुझे बर्बाद कर देगा, राइट। सो ट्रेन योर नफ्स। May Allah subhanahu wa ta'ala make all of us among the ones who are able to get the maximum benefit from this Ramadan. Make it one of the fruitful Ramadan that you can ever have. If not, आपका पहला रोजा हुआ है, आपसे गलती होगी, कोई मसला नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला is there, like doors are open, कोई मसला नहीं। तौबा करें और फिर बेहतर करें, फिर गिरे फिर चढ़े, फिर गिरे फिर चढ़े। ये इस रात पे मुस्तकीम पे रहना है, रेस नहीं है। इट्स नॉट अ रेस कि आप बार बार गिर जाते हैं। इट्स ओके इफ यू डू दैट, इट्स ओके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बनाया ही ऐसा। नसियान इज योर नेम इज फ्रॉम फॉरगेटफुलनेस, राइट। इट्स ओके अगर आप गंदी बात कर देते हैं, आपका फोकस वो हो जाता है, आपने करना कुछ था कर कुछ, जब नो आप बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि अल्लाह ने आपको मौका दिए है, आप तो बहुत स्पेशल है, तो आपने अपने आपको बड़ा स्पेशल समझते हुए इस रमजान का इस्तेमाल करना है, ओके इंशाल्लाह। ओके आई आस्क अल्लाह बिमन्निही व रहमतिही, Allah subhanahu wa ta'ala give us a strength, give us ability, and open the doors of khair for us, and close all the doors of evil for me. May Allah subhanahu wa ta'ala make doing sin and committing sin very hard for me. Ameen ya Rabbil Alameen. And with that, inshallah, we will end our session for today. May Allah subhanahu wa ta'ala make this Ramadan one of the best Ramadan ever for you all, full of barakah, full of mercy, full of forgiveness. For all of us, keep in prayers. Allah Hafiz, my dear participants. Let me end this meeting up